बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे यदि, सिर पर बरसें ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों को रचने एवं इसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वह पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1963 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल जी आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समर्पित रहे। वह पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 24 दलों को आपस में मिलाकर बिना किसी बाधा के 5 सालों तक 81 मंत्रियों के साथ कुशलतापूर्वक सरकार चलाई। राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनका अतिरिक्त जीवन नई दिल्ली में कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में बीता। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में वाजपेयी जी का निधन हो गया। वह जीवन भर भारतीय राजनीति में ही सक्रिय रहे। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी व कृष्णा वाजपेयी के यहाँ 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ। इनके पिता ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वो हिंदी एवं ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। कविताओं के प्रति अटल जी का रुझान वंशानुगत है। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी ने स्नातक की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई। छात्र जीवन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज में राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद वह एलएलबी की पढ़ाई में जुट गए, लेकिन बीच में इसे विराम देकर वह संघ के कार्य में पूरी निष्ठा से जुड़ गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए विकास एवं असाधारण कार्यों के लिए 2014 के दिसंबर माह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। 19 फरवरी 1999 को सताए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा प्रारंभ की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। परवेज मुशर्रफ की शाह पर पाकिस्तानी सेना के उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के रूप में राजमार्गों का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेर शाह सूरी के समय में ही हुआ था। अटल जी राजनीतिज्ञ होने के साथ कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने
अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एल्बम भी निकाला था। आज भले ही अटल जी हमारे बीच में ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री एवं कवि के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उसे इतिहास में हमेशा संरक्षित रखा जाएगा। और जब जब किसी कवि से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या वह प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर सकता है, तब तब अटल जी का नाम प्रतिद्वंदियों के कान में नगाड़े की तरह गूंजेगा।